एक फ्राइड अंडे की कीमत $1000 थी। उसने एक निवाला लिया और तुरंत समझ गया कि ये अंडा नहीं है। लिली ने भी छक्कर देखा। ये आम, पैशन फ्रूट, लीची जेली और नारियल के दूध से बनाया गया था। ये मिशेलिन शेफ पॉल सच में कमाल का था। फिर दूसरा पकवान लाया गया। वो बिल्कुल एक फूलों का गमला लग रहा था। वो और लिली दोनों हैरान रह गए। रेस्टोरेंट का मैनेजर आया और पौधे पर गर्म पानी डाला। अचानक ऐसा लगा जैसे पौधा जादू की तरह बढ़ने लगा हो। उसने बताया कि इसमें मौजूद हर चीज खाने लायक है। अब उससे रहा नहीं गया। वो गमला उठाकर सीधा किचन में पहुंच गया और जाकर सीधे पॉल के सामने खड़ा हो गया। वो बोला कि वो यहाँ खाना खाने आया है, कोई जादू देखने नहीं। अगर ऐसे करतब दिखाने हैं तो वापस फ्रांस चले जाओ। पॉल बिल्कुल शांत रहा। उसने बाकी सब लोगों को बाहर भेज दिया। उसने तय किया कि अब वो उसे असली खाना बनाना दिखाएगा। उसने हरे प्याज और बीफ लिया, उसे तेज आंच पर पकाया, फिर थोड़ा तिल का तेल और थोड़ा जीरा डाला। कुछ ही देर में उसका हरे प्याज वाला बीफ तैयार हो गया। पॉल ने एक नजर देखा और मुस्कुराने लगा। उसने कहा, ये तो बस सड़क किनारे मिलने वाला साधारण खाना है। फिर उसने बेहतरीन क्वालिटी का वाग्यू बीफ निकाला, उसे बिल्कुल सही तरीके से पकाया। उसके बाद काटकर प्लेट में सजाया और सेब की लकड़ी के धुएं से उसे खास खुशबू दी। मांस बहुत नरम था और उसकी खुशबू भी कमाल की थी। फिर उसने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, चीनी खाना बहुत पुरानी सोच में अटका हुआ है, उसे आगे बढ़ना नहीं आता। उसने कहा कि वो यहाँ सिर्फ चीन का सबसे बड़ा 3 सितारा शेफ बनने आया है। उसने पॉल के स्टेक की खुशबू सूंघी, कुछ नहीं कहा और चुपचाप किचन से बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही पॉल ने उसके बनाए बीफ का स्वाद चखा, उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसी पल उसे समझ आ गया कि उसने चीनी खाने को बहुत हल्के में लिया था। कुछ ही समय बाद अंतर्राष्ट्रीय कुकिंग प्रतियोगिता का फाइनल शुरू हो गया। वो और पॉल एक ही मंच पर आमने सामने थे। उसके गुरु हेनरी और उसका परिवार टीवी पर सब देख रहे थे। मुकाबला शुरू हुआ। दोनों ने एक साथ खाना बनाना शुरू किया। उसने बतख तैयार करनी शुरू की। सिर्फ उसे तैयार करने का उसका तरीका देखकर ही लोग हैरान रह गए। उसने बतख के अंदर अलग अलग चीजें भरी, फिर उसमें शोरबा डाला, उसे कमल के पत्तों में लपेटा और बाद में नमक में दबाकर पकाने रख दिया। उधर पॉल एक पश्चिमी डिश बनाने में जुटा था। उसने एक बड़ा लोहे का बर्तन रखा और उसमें मोटा नमक गर्म किया, फिर कमल के पत्तों में लिपटी बतख को उसमें दबा दिया। समय पूरा हुआ। उसने बतख बाहर निकाली। उधर पॉल की डिश भी तैयार थी। वो किसी खाने से ज्यादा एक कला का नमूना लग रही थी। दर्शकों ने जोरदार तालियां बजाई। उसने बस एक नजर उसकी डिश पर डाली, फिर नमक की परत तोड़ी, बतख को काटा और उसकी खुशबू धीरे धीरे चारों तरफ फैलने लगी। दर्शकों के मुंह में पानी आ गया। समय खत्म हो चुका था। पॉल ने अपनी डिश पेश की। उसकी डिश का नाम था कैरामेलाइज्ड रेड प्लम मूस, जिसे फ्रेंच शैली में बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। जजों ने उसकी खूब तारीफ की। उसकी डिश का नाम था भिखारी बतख, जो पारंपरिक भिखारी स्टाइल और कैंटोनीज नमक वाली तकनीक का शानदार मेल थी। उसका स्वाद नरम, खुशबूदार और कमल के पत्तों की हल्की ताजगी से भरपूर था। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अब सबसे अहम पल आ चुका था, अंक देने का समय। सबसे पहले पॉल को कुल 37 अंक मिले, लेकिन असली सवाल अब ये था, क्या वो उससे ज्यादा अंक हासिल कर पाएगा?